प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 मई दिन शुक्रवार को आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया दानियल नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय 11 पद। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। प्रियो, आज का विषय है मुझे भेजा गया है। जब स्वर्गदूत दानियल के पास परमेश्वर का संदेश लेके आया तो उसने कहा, मुझे भेजा गया है, और वो उसे मजबूत करने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए आया है। स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत परमेश्वर के आराधना और परमेश्वर के पास रहने वाले एक आत्मिक प्राणी है। जिस तरह एक राजा अपने लोगों को, अपने सैनिकों को आदेश देता है और वो सैनिक, वो लोग उसके आदेश का पालन करते हैं, वैसे ही हमारा परमेश्वर वह स्वर्गदूतों को जो आज्ञा देता है, स्वर्गदूत उसके लिए वो करने के लिए तैयार होते हैं। स्वर्गदूत की 3 मुख्य भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। पहली, वे परमेश्वर का संदेश उसके लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरी, वे परमेश्वर के लोगों की ओर से लड़ते और शत्रु को हराते हैं। तीसरी, कि वे प्रभु की आराधना करते और उससे आनंदित होते। बाकी सब समय में वे परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहते, उसकी आराधना करते और अपनी आराधना से उसे आनंदित करते। लूका 1:19 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जिब्राइल को मरियम के पास भेजने से पहले जकरिया के पास भेजा और फिर उसने संदेश को लेकर मरियम के पास भी भेजा। परमेश्वर अपने दूतों से बड़े बड़े आश्चर्य के कर्म भी करवाता है। जब स्वर्गदूत ने कहा कि मुझे भेजा गया है, तो आप ये सोचिए कि दानियल के जीवन में कितना बड़ा आनंद आया होगा। प्रेरित पौलुस कहते हैं इफिसियों की पत्र उसके 3 अध्याय 14 और 15 पद में, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। प्रियो, हम इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर ने हमें भेजा है और हम उसके परिवार के लोग हैं, इसलिए हम उसके साथ बने रहें। आगे के मनन के लिए दानियल नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय 18 और 19 पद। तब मनुष्य का समान किसी ने मुझसे छूकर फिर मेरा हियाव बधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तो दृढ़ हो और तेरा हियाव बधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बात कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बधाया है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय दूसरा इतिहास उसका 7, 8 और 9 अध्याय, संध्या के समय यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय 1 पद से लेके 29 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।